डराने धमकाने का तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। सर मेरे जो भाई हैं, चचेरे भाई हैं, वो लोग सुबह में वोट देने जा रहे थे। अच्छा। और जो यहाँ के बाभन बोले जाते हैं, वो लोग क्या किए कि सुबह में बोले कि हम लोग बोलेंगे जिस पे आपको उस पे वोट देना है। अच्छा। तो मेरे भाई लोग बोले हम लोग उस पे क्यों देंगे, जो हमारा अधिकार है वो हमारा है, तो हम लोग अपने पे देंगे ना। लेकिन वो लोग क्या किया, अगर हम लोग जिस पे बोल रहे आप उस पे वोट दीजिएगा तो चलिए साथ में, नहीं तो वापस जाइए। तो हमारे भाई को वो लोग मारने पीटने लगे, तो ये तो कोई बर्दाश्त नहीं ना करेगा। मतदान का प्रयोग करने से वंचित करना ये कितना बड़ा अपराध है। क्या हुआ था बूथ पर? बूथ पर कुछ नहीं, बूथ पर का करल तीर छाप में दो, हम कहले तोरा कहलास नहीं था। अच्छा। तो कह सको कि हम तीर में दही था, हमें नहीं कभी लालटेन में दही। हाँ। तो कल का की जा तोरा वोट पर गेलो, कहले पार गेले घर घर काल मांगल गेलो। सारी जनता की आवाज है, आप उनसे पूछिए कि किस तरह से उनको परेशान किया गया है, विद एविडेंसेस कितने हैं उसको चेक किया जाए। खड़ा था, उसका सामने बच्चा मारा, हम बचा रहा था, तो ये हम लोग को मार रहा था। प्रशासन मुखिया सब था वहाँ, तभी मार रहा था हम लोग को। ईच एंड एवरी मोमेंट मैं दहशत में हूँ, क्योंकि देख लीजिए 238 पर बूथ पर जिस तरह से मेरे पे जानलेवा हमला हुआ, वो भी प्रशासन की मौजूदगी में। उन लोगों ने पथराव करते हुए और पता नहीं और क्या क्या चीज से मेरे गाड़ी पे वार किया और मुझे इतनी तेज धक्का दिए कि मुझे सर में चोट आई, मेरे पैर में चोट आई। के चौथे चरण का मतदान मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में काफी गहमा गहमी के बीच संपन्न हो गया, लेकिन मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का जो सीट है वो पूरे बिहार में सबसे हॉट सीट के रूप में माना गया और देखा गया, क्योंकि यहां से जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष निवर्तमान सांसद राजीव रंजन सिंह और कुमारी अनीता जो महागठबंधन से प्रत्याशी थी, उन दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखी गई। लेकिन चुनाव के दरमियान कुमारी अनीता के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के समर्थकों द्वारा जो बूथ है उस बूथ पर जहां राजीव रंजन सिंह का दबदबा है वहां पर बूथ कब्जा करने की बात कुमारी अनीता द्वारा कही गई और कुमारी अनीता द्वारा एक बूथ पर जाया गया और जहां कुमारी अनीता का आरोप है कि उनके साथ अभद्रता की गई, बदसलूकी की गई, यहाँ तक कि कुमारी अनीता ने अपने ऊपर जानलेवा हमला की बात भी कही है। मैडम, बिहार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए मैडम कि आपके द्वारा जो आरोप लगाया गया कि ललन सिंह के द्वारा बूथ कैप्चरिंग की गई, इसमें इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले आपका धन्यवाद। और मैं सबसे पहले अपने मुंगेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता भाइयों बहनों, अभिभावकों, नवयुवकों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि उन्होंने प्रशासनिक तंत्र और व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए अभी के जो शासन सत्ता में है उनके द्वारा इतना गलत व्यवहार के बाद भी, तंग तबाह करने के बावजूद भी हमारे सभी मतदाता भाइयों ने हमें अपने मतदान का प्रयोग किया और हमें अपना आशीर्वाद दिए। और मैडम, आपके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि निवर्तमान सांसद ललन सिंह के समर्थकों द्वारा बहुत सारी बूथों पर कब्जा किया गया, मतदान को बाधित किया गया, और जब आप बूथ का निरीक्षण करने गई, शिकायत आपको जब जानकारी मिली कि बूथ पर कब्जा किया जा रहा है, उपद्रव मचाया जा रहा है, जब आप बूथ पर गई तो आपका कहना है कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगी? बूथ नंबर 238 पर हम पर जानलेवा हमला की गई, जिसका साक्ष्य सभी है।
और मैंने सूरजगढ़ा थाना में अपना शिकायत भी दर्ज की हूँ। मेरे सर में और पैर में चोट भी आई और उस बूथ पर जब मैं गई तो वहाँ देखा कि टीनेजर नाबालिग लड़के लोग भी बूथ करके अपना मतदान का प्रयोग करके बाहर निकल रही है। तो मैंने जब प्रशासन को वहाँ जो भी मौजूद थे उनको अपनी बातें रख रही हूँ तो वो भी चुपचाप मूक दर्शक बने हैं। और उसके बाद सभी लोग वहाँ हल्ला शोर मचाने लग गए कि ये हमारे बूथ पर सभी जगह से आए जा रही है, क्योंकि पीछे से भी मैं 2-3 बूथ से जब आ रही थी तो वही तमाशा देख रहे थे कि बोगस वोटिंग का। तो इन लोगों ने काफ़ी संख्या में इकट्ठे होकर मेरे पर हमला किया। हमारे गाड़ी को तोड़फोड़ की गई और इमीडिएट बोला कि आप भागो यहाँ से, और बहुत गलत वातावरण बनाया। और जो भी मैंने डिटेल में लिखी दी है अपनी शिकायतें। मैडम, आपके शिकायत पर राष्ट्रीय जनता दल का एक शिष्टमंडल चुनाव आयोग से बूथ कब्जा करने की बात कही है और चुनाव आयोग को लिखित आवेदन भी दिया है। क्या उस आवेदन पर कोई कार्रवाई चुनाव आयोग द्वारा अब तक की गई? मैंने खुद से और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय से भी वहाँ काफ़ी जो कई दर्जन बूथों को जो कब्जा किया गया, बोगस वोटिंग दिलाई गई और हमारे जो और भी कई क्षेत्र जो है उसमें सभी को परेशान किए गए। तो रिगार्डिंग इस सभी मैटर पे किया गया शिकायतें। तो उस शिकायत में जब मैं क्लियर एक बात बताऊं कि जब मैंने कल आलोक रंजन जी जो अपर मुख्य आयुक्त हैं, जो चुनाव मुक्त आयुक्त, उनसे जब मैंने कल मुलाकात की पटना में, तब उन्होंने कही कि आपकी शिकायत का जो भी ब्यौरा है इस पर तो कोई संज्ञान में लिया नहीं गया है, जबकि क्योंकि हमारे यहाँ डीएम साहब के यहाँ से ही आ गई है रिपोर्ट कि कोई शिकायत नहीं है, सब ठीक है। तो ये मुझे बहुत घोर आश्चर्य लगा कि स्क्रूटनी में भी मैंने अपनी बातें कही है कि वहाँ हमारे साथ ये सब संज्ञान में लिया जाए, जहाँ बोगस वोटिंग हुई है और गलत वातावरण बना गया प्रशासनिक तंत्र द्वारा, व्यवस्था द्वारा, और तो इसको संज्ञान में नहीं ली गई। तो बोले कि अब स्क्रूटनी के बाद आपका कुछ नहीं है, टाइम निकल गया, अब तो आपको सिर्फ हाईकोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो मैं ये अपील करती हूँ चुनाव आयुक्त से कि मेरी इस संज्ञान को, मेरी बातों को अपने संज्ञान में लिया जाए, और मैं अगर नहीं ली जाएगी तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगी और सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी। जी मैडम, आप पर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। हाँ, काउंटर केस की गई। उस काउंटर केस की प्रति वगैरह सब मैं दे रही हूँ और आप उसको देख सकते हैं कि अननेसेसरी का शर्मनाक चीज़ें जितनी की जा सकती है, तो मैं चाहूँगी कि जांच हो, और ताकि अननेसेसरी का किसी को परेशान ना किया जाए, आम जनता को भी, क्योंकि आम जनता को भी जब इतनी परेशानी होगी और उसको अननेसेसरी का वातावरण बनाया जाएगा तो तंत्र जो है वो गलत हाथों में ना हो भविष्य में। जी, तो आप अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? मैं 100% आश्वस्त हूँ अपनी जीत के प्रति, और ये जनता की जीत है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद और समर्थन से बड़ा कुछ नहीं होता। जी, तो धन्यवाद मैडम। ये थी कुमारी अनीता, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन की प्रत्याशी, जो बिहार न्यूज पर बेबाकी से अपनी बात को रख रही थी। इनका कहना था कि जो बूथ कैप्चरिंग की शिकायत चुनाव आयोग से की गई है उस पर चुनाव आयोग कोई भी संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने चेतावनी भरे लफ्जे में ये भी कह डाला कि अगर चुनाव आयोग द्वारा उनके शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया जाता है, चुनाव आयोग इसे गंभीरता पूर्वक नहीं लेता है, तो कुमारी अनीता हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगी। इन्होंने ये भी कहा कि चुनाव में जिस तरह से धांधली की गई वो भी प्रशासन के नाक के नीचे, वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और कुमारी अनीता ने अपने जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त दिखी और कह रही है कि वे अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं, आशान्वित हैं।